जैसे कि आपको पता ही है कि अगर हम कोई भी बॉर्न बेबी है, छोटा बेबी को भी अगर हम डायपर पहनाते हैं और उस डायपर को हम ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम उसको, तो बच्चे के आपका देखा होगा कि बच्चे को रैशेज हो जाते हैं। तो वैसे ही हमारे गर्ल्स के साथ भी यही प्रॉब्लम है। कई गर्ल्स क्या करती है कि उनका वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम काव्या राजपूत। आ गई हूँ आपके अपने चैनल पे। आई होप सो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही डिफरेंट न्यू वीडियो। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि गर्ल्स को वजाइनल को लेके बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वजाइनल इन्फेक्शन। अधिकतर गर्ल्स को वजाइनल में खुजली, रैशेस, जलन जैसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और क्यों, कैसे? जैसे कि आपको पता ही है, जब आप वाइट डिस्चार्ज जब आपको होता है तो वाइट डिस्चार्ज के टाइम पे आपको एक तरीके का, जब वाइट डिस्चार्ज आपको होना स्टार्ट होता है तो वैसे ही आपका इन्फेक्शन भी स्टार्ट हो जाता है। कई गर्ल्स का, अगर मैं वाइट डिस्चार्ज की बात करूँ तो वो डिफरेंट तरीके से, किसी को बिल्कुल दही जैसा होता है, किसी को बिल्कुल लिक्विड वाटर जैसा होता है। तो डिफरेंट वाइट डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से हमें इचिंग, जलन, बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होने शुरू हो जाती है। और जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन है, वजाइनल इन्फेक्शन, वो तेजी से बढ़ जाता है। सभी गर्ल्स के अंदर एक कैंडिडा एल्बिकेंस नाम का फंगस होता है हमारी बॉडी में, जो हमेशा रहता है, लेकिन वो हमारे हार्मोन्स की चेंज होने की वजह से या हमारे खाने पीने की चेंज होने की वजह से वो हमारे बॉडी के जो वजाइनल है वो इन्फेक्शन स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से हमें खुजली, इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनका जो शुगर लेवल होता है, जिसकी वजह से उनको वजाइनल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो सीरियसली मैंने इस चीज़ को फेस किया है, क्योंकि अभी बीच में शुगर हो गया था और मेरी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से मेरा वजाइनल इन्फेक्शन हद से ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा इरिटेट हो गई थी मैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब वहाँ पे इचिंग, रैशेस, इनफैक्ट स्वेलिंग तक आ गई थी। मतलब कुछ भी काम करने का दिल नहीं करता था, बस सिर्फ और सिर्फ रेस्ट, बेड रेस्ट। मतलब कोई बेड से उठ के मैं किसी को एक गिलास पानी भी नहीं दे सकती थी, ऐसी कंडीशन हो गई थी। तो बहुत ही गंदे तरीके से आपका यूरिन इन्फेक्शन फैलता है। पीरियड्स में भी आपको इन्फेक्शन होता है, जैसे कि आपको पता ही है। अगर आप अपनी पर्सनल हाइजीन का यूज नहीं करेंगे प्रॉपरली, आपका जो वजाइनल इन्फेक्शन है वो बहुत तेजी से बढ़ सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑलरेडी ब्लीडिंग हो रही होती है उस टाइम पे। कई बार तो पैड की वजह से भी, जो भी आप पैड यूज करते हैं, लाइक एनीथिंग, जैसे कि आपको पता ही है कि अगर हम कोई भी बॉर्न बेबी है, छोटा बेबी को भी अगर हम डायपर पहनाते हैं और उस डायपर को हम ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम उसको, तो बच्चे के आपका देखा होगा कि बच्चे को रैशेज हो जाते हैं। तो वैसे ही हमारे गर्ल्स के साथ भी यही प्रॉब्लम है। कई गर्ल्स क्या करती है कि उनका जो ब्लीडिंग का फ्लो है वो बहुत कम होता है, तो जिस वजह से वो अपना पैड चेंज नहीं करती हैं पैड को बचाने के लिए। लेकिन गर्ल्स ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप ऐसा करने पे आप अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप अपना पैड चेंज नहीं करते हैं टाइमली, तो फिर उसकी वजह से आपको वजाइनल इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और वजाइनल इन्फेक्शन में जिस टाइम पे आप पीरियड्स हो रहे होते हैं, उस टाइम पे आपको ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करना होता है, जिससे कि आपको किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन ना हो। काफ़ी हद तक ये सही है, जस्ट बिकॉज जो हम मीठा खाते हैं, बहुत ज़्यादा मीठे का सेवन करते हैं, जो भी गर्ल्स करती हैं, तो उनको भी मतलब कि बॉडी में कहते हैं ना कि कई चीज़ें आपको हर चीज़ लिमिट में ही खानी चाहिए। अगर आप कहते हैं ना खाने में नमक ज़्यादा होता है, तो आप खाने में नमक ज़्यादा होगा तो आप उसे खा नहीं पाएंगे, वो आपकी बॉडी को हार्मफुल करेगा। अगर आप नमक कम भी खाते हैं तो भी वो आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं होता है। तो वैसे ही मीठा हमारी बॉडी के लिए लिमिटेड ही, अगर हम बात करें, अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा मीठा खाते तो उस वजह से भी हमें वजाइनल में इन्फेक्शन हो सकता है।
सो सबसे पहले पीरियड टाइम में जैसे कि आप सैनिटरी पैड जो यूज़ करते हैं तो वो आपको 4 से 6 घंटे में आपको चेंज करना है। ये आपको बात याद रखनी है, ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी गर्ल्स के लिए, जिनको ब्लीडिंग फ्लो ज़्यादा होता है उनके लिए भी और जिनको ब्लीडिंग फ्लो कम होता है उनके लिए भी। तो 4 से 6 घंटे में आपका सैनिटरी पैड चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी आप किसी भी तरह के वजाइनल इन्फेक्शन से दूर रह सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, आपको अपनी वजाइनल बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन रखनी है। किसी भी तरह का मतलब कि आपके हेयर नहीं होने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर आपके हेयर है अगर उस टाइम पे पीरियड के टाइम पे तो वो भी आपको एक इचिंग करने लग जाता है और धीरे धीरे वो इन्फेक्शन के रूप में बदल जाता है। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। थर्ड पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी सैनिटरी पैड आपको 4 से 6 घंटे में चेंज करना है। एंड सेकंड पार्ट मैंने आपको बताया कि आपको अपनी वजाइना बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखनी है। थर्ड पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको पीरियड्स के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ पानी से धोना है, पानी से वॉश करना है, वाटर से वॉश करना है आपको अपनी वजाइना को। किसी भी तरह का साबुन या कोई भी आप जो भी मार्केट में बहुत सारे आ गए हैं वी वॉश एंड बहुत सारे, मतलब अगर मैं कंपनीज की बात करूँ तो पीरियड्स के टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ सादा पानी से आपको वॉश करना चाहिए। एंड फोर्थ टिप्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो भी आपके वॉशरूम है, कुछ भी आपका वॉशरूम, आपका टॉयलेट जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। कई बार गर्ल्स को डर्टी टॉयलेट होने की वजह से भी आपको वजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और हमारी लाइफ, आपको भी पता है कि वजाइना जो है वो बहुत ही मतलब सेंसिटिव पार्ट है, जिसमें थोड़ा सा भी अगर मतलब हम ध्यान ना रखें तो बहुत जल्दी इन्फेक्शन फैलता है। और जो भी लड़कियां, मैं स्पेशली सभी के लिए बोलूँगी ये चीज़, जो भी गर्ल्स अगर अपनी पेंटीज हर 3 मंथ्स में चेंज नहीं करती है तो गाइज ये बात आप याद रखिए, जो भी 3 मंथ्स से ज़्यादा अगर अपनी पैंटी यूज़ कर रहे हैं, या तो आप डिटॉल से वॉश कीजिए, प्रॉपर डिटॉल से वॉश कीजिए, गर्म पानी से आप वॉश कीजिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको उसे धूप में ही सुखाना है। क्योंकि कई जगह क्या होता है कि आप शर्म की वजह से आप अपनी पैंटीज को बाहर नहीं सुखा पाते हो, जस्ट बिकॉज कि कोई देख ना ले, फैमिली मेम्बर्स, तो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील होता है। बट आपकी पैंटी को धूप लगना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो धूप से उड़ जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि गर्ल्स अपनी पैंटीज को वॉशरूम में ही सुखाना पसंद करती हैं, तो वॉशरूम में ही वो धोकर टांग देती हैं, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल गलत है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 3 मंथ्स में आपको अपनी पैंटीज चेंज कर लेनी चाहिए। जो हमारी पैंटीज हैं, आपको भी पता है कि आपको अगर वाइट डिस्चार्ज होता है, कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं, और कई बार तो पैंटीज की वजह से भी हमें वजाइनल इन्फेक्शन होता है अगर हम पैंटी को ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ करते हैं। सो गाइस, होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलती हूँ आपको एक न्यू ब्लॉग के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय।